मित्र, बहुत समय पहले लूसीफेर ने परमेश्वर को चुनौती देते हुए कहा था कि वह उससे बेहतर नेता बनेगा। और स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया और लूसीफेर हार गया। परमेश्वर ने लूसीफेर को हमारे ग्रह पर रखा और उससे कहा कि वह पृथ्वी पर अपने स्वर्ग के समान एक राज्य का निर्माण करे और जो उसने कहा उसे और उसके स्वर्गदूतों को साबित करे। अब एक राज्य को नागरिकों की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें बनाया गया है। इसलिए पृथ्वी पर एक आदर्श राज्य का निर्माण करना लूसीफेर का कार्य है, लेकिन वह इसका बहुत घटिया काम कर रहा है। आज लूसीफेर और उसके राक्षस महासागरों के नीचे स्थित रसातल में रहते हैं। मनु के महाजल प्रलय के बाद लूसीफेर ने दुनिया को अपनी इच्छानुसार आकार देने के लिए मुनियों और जल अप्सराओं के माध्यम से अपने राज्यों का निर्माण जारी रखा। आज वह इस सब को अपनी आधुनिक शिक्षा से छुपाने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि यह सब पौराणिक कथाएं हैं। हालांकि ये बातें प्राचीन भारतीय और सुमेरियन साहित्य से बहुत स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, विश्व प्रसिद्ध योग इन पतित संस्थाओं में से एक पतंजलि द्वारा मनुष्यों को दिया गया था, जो मानव सिर वाला रसातल का एक सांप है। इतिहासकार बेरोसस, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, ने 19 नामक एक इकाई के बारे में लिखा था जो सुमेरियों को भाषा, विज्ञान, कला, वास्तुकला, ज्यामिति, वनस्पति विज्ञान, कृषि और हर अन्य उपयोगी ज्ञान सिखाती थी। जब मैंने पहली बार इस सब के बारे में सुना तो मैंने कुछ प्राणियों के बारे में सोचा जो समुद्र से बाहर निकल रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। जाहिर है चीजें अधिक परिष्कृत हो गई थीं। मैंने इसे अभी एक फिल्म में देखा था। कहानी कुमारिक कंदम की डूबी हुई भूमि पर आधारित है, जो भारत के दक्षिणी सिरे की निरंतरता हुआ करती थी। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह एक राजा के महल के अंदर है। इन दोनों दरवाजों से आगे जाना महल के कर्मचारियों के लिए भी वर्जित है। वास्तव में यह आत्मा की दुनिया का एक द्वार है। कहानी में राज्य में आपातकाल लगता है। राजकुमार महल की ओर दौड़ रहा है। उसे स्वयं देवी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह महल में पहुंचता है और घंटी बजाता है। उसी तरह आज भी घंटी बजाकर बुतपरस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है। दरवाजा खुलता है। दूसरी तरफ की आत्मा एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर लेती है और धुएं के पर्दे के माध्यम से बाहर निकल जाती है। हर कोई प्रशंसा के ऊंचे शब्दों से उसका स्वागत करता है। और फिर देवता उनकी बात सुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि उस विशेष स्थिति में क्या करना है। उन दिनों चीजों का यही स्वभाव था मित्रों। अब क्या आपको लगता है कि मैं मामले को बहुत आगे बढ़ा रहा हूं? खैर, यीशु से बमुश्किल 700 साल पहले शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की स्थापना लूसीफेर के रसातल से एगेरिया नामक जल अप्सरा के मार्गदर्शन में हुई थी। आज भी हमें कौन बता सकता है कि काली देवी व्हाइट हाउस के गुंबद के ऊपर क्यों खड़ी है? देखने के लिए धन्यवाद।